जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। जी हां प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है इसका पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या क्या आपसे गलती हो सकती है, तो ये सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। साथ में आपको कुछ सजेशन भी दूंगा, क्योंकि मैं मेडिकल दे चुका हूँ तो मेरे साथ जो बीती है उससे पहले वो चीज़ आपके साथ दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। लास्ट में उसे आप फॉलो कीजिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि हम बात करें एसएससी जीडी के मेडिकल की, तो अभी तो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक साथ होगा। तो आपके मेडिकल की प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं कि आपके मेडिकल में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही मेडिकल आपका फिजिकल और डीवी हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा। जैसे आप मेडिकल के लिए जाओगे तो मेडिकल में सबसे पहले जो है आपका ब्लड, यूरिन, एक्सरे और ईसीजी, ये 4 टेस्ट होने हैं। ब्लड, यूरिन, ब्लड टेस्ट में आपका शुगर टेस्ट होता है, चाहे हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। तो जब भी आपको वैसे सुबह सुबह ही ले जाएंगे, लेकिन कुछ खा के मत जाइएगा, खाली पेट जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप कुछ खाना पीना खाते हैं तो आपका शुगर का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। इसीलिए आप कुछ खा के मत जाइएगा, ऐसे ही बिंदास खाली पेट चले जाइएगा। ब्लड, यूरिन, एक्सरे और ब्लड यूरिन के लिए आपको पानी पीते रहिएगा, थोड़ा खाइएगा मत, लेकिन पानी पीते रहिएगा समय समय से। वहाँ आपको गाड़ी में भर के, अगर अंदर में ही हो कि आपके कैंप में ही अगर हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे। यदि कैंप में हॉस्पिटल नहीं हुआ तो आपको बाहर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में वो ले जाएंगे, वहाँ वो पहले ही बात कर चुके होते हैं, तो वहाँ वो ले जाएंगे आपके यूरिन सैंपल के लिए, ब्लड सैंपल के लिए, एक्सरे के लिए और ईसीजी के लिए। तो ये आपको ले जाएंगे और वहाँ पे आप पानी पीते रहिएगा, आपका जो यूरिन का सैंपल है वो सही चला जाएगा। तो और शाम तक उसकी रिपोर्ट वो लोग दे देते हैं। तो वो ब्लड, यूरिन और एक्सरे टेस्ट और जो है आपका ईसीजी होने के बाद आपको वो ले आएंगे वापस कैंप में। कैंप में लाने के बाद कुछ कागजी प्रक्रियाएं होंगी। कागजी प्रक्रिया जो फॉर्म भरना है, नाम, जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है, सब कुछ आपको भरने के लिए मिलेगा। उसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपको वो 11-12 इसी में बजा देंगे। फिर उसके बाद आपका शुरू होगा बारी बारी से मेडिकल। जी हाँ पहले साथियों, बारी बारी से मेडिकल शुरू होगा। वो तो था अंदर की चीज़ों का। अब जो आपको अंदर बुला के वो करेगा, वो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, जो और चेक करने वाले डॉक्टर आए रहेंगे आपका, उसके पास जाएंगे तो वो शुरू से ऊपर से लेके और नीचे पैर तक की जांच करेंगे। अब उसमें क्या क्या कौन कौन सी जांच शामिल है, सबसे पहले हम आते हैं आई टेस्ट पे। जी हाँ पहले साथियों, सबसे पहले वो आपका आई टेस्ट ही करेंगे। तो आई टेस्ट पे सबसे पहले वो चेक करेंगे कि आपका आई जो है वो 6/6 है या नहीं है। जी हाँ पहले साथियों, आपका जो आई है वो 6/6 है नहीं। वहाँ सामने पे आपको चार्ट रख दिया जाएगा। आप चार्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो सामने चार्ट रख दिया जाएगा, उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से पढ़वाया जाएगा। जो डिस्टेंस है उससे पढ़वाया जाएगा। यदि आप सही पढ़ लेते हैं तो आपका आई 6/6 मान लिया जाएगा। 6/5 तक उस चार्ट में दिया रहता है, सॉरी 5/6 तक आपका उस चार्ट में दिया रहता है। तो वहाँ से आपका आई टेस्ट हो जाएगा। और आई में दूसरा चीज़ ये टेस्ट होगा कि आपका आई जो है वो कहीं टेढ़ा तो नहीं। उसके लिए वो सिंपल रखेंगे और बोलेंगे इसको फॉलो करना है। वो धीरे धीरे ऐसे ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ले जाएंगे, और इससे आपका जो ये दोनों आँखों का जो रेटिना है उससे आपको ये ब्लैक वाला जो भाग है वो चेक करते हैं कि वो आपका दोनों बराबर है या नहीं, या दोनों सही वर्क कर रहे हैं या नहीं है। तीसरा आई टेस्ट में वो आपका कलर विजन का टेस्ट। पहले साथियों, कलर विजन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें यदि आपको रीमेडिकल दे दिया तो 95% चांसेस हैं कि आपको अनफिट ही कर देगा। हाँ, किन्हीं को अब वो चार्ट याद हो, चाहे कुछ ऐसा तरीका अपना ले तो वो पास हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको रिजेक्शन की संभावना है कलर विजन में। तो कलर विजन का आप लोग देख लीजिएगा। कलर विजन का हालांकि कोई उपाय भी नहीं है, कोई इलाज भी नहीं है। तो ये था आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट होने के बाद जो है वो आपका वेट मेजरमेंट करेंगे। पूरे शरीर का जो आपका वेट है वो मेजरमेंट करेंगे। हालांकि आपका फिजिकल में ही वेट मेजरमेंट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है मेडिकल में भी एक बार वेट मेजरमेंट वो करे। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट करेंगे बीपी। बीपी के लिए पहले साथियों आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है। यदि आपकी बीपी नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कद्दू में तीर नहीं लग रहा है, तो बीपी के लिए आपको बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है, शांति से बैठ जाना है, उसको नापने देना है जो करना है। हालांकि आपका बीपी हाई या लो आएगा तो वो दोबारा तिबारा चेक करेंगे, ऐसा नहीं है एक ही बार चेक करके आपको भगा देंगे, लेकिन आपका बीपी वो 2-3 बार चेक करेंगे। आपके लिए सजेशन है कि आप बिल्कुल शांत होकर बैठिएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीपी तो है, कुछ नहीं होता है। यदि आप टेंशन में रहोगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो इसकी संभावना है कि आपको वो रीमेडिकल दे दे। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल शांत बैठे रहिएगा बीपी मेजरमेंट के टाइम। नेक्स्ट आपका आता है कान का। तो कान के चेकअप के लिए उनके पास एक मशीन होती है, इतनी बड़ी मशीन होती है, वो आपके कान में ऐसे डालेंगे और वहाँ से उनको वहाँ पे उसमें मशीन में कैमरा लगा रहता है और सामने स्क्रीन लगी रहती है। तो उस स्क्रीन में देखेंगे कि आपका कान ठीक है, ठीक ठाक नहीं है।
तो आप कान को और दांत को, ये दोनों चीज़ को मेडिकल में जाने से पहले साफ़ करा लीजिएगा। क्या क्या साफ़ कराना है? कान साफ़ कराना है, दांत साफ़ कराना है, ये जो दोनों बाजू हैं, बाजू के नीचे इधर बाल होते हैं उसको साफ़ कराना है, और आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे जो बाल होता है उसको भी साफ़ करके जाना है। तो ये चारों चीज़ आपको साफ़ करके जाना है। तो कान साफ़ करा लीजिएगा, उसमें वो डाल के चेक करेगा कि आपका पर्दा वगैरह कान का सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं ठीक है। तो वो चेक होने के बाद जो है आपका नाक का टेस्ट होगा। नाक का टेस्ट में आपको देखेंगे कि ये दोनों जो आपका ये नाक की हड्डी है ये सीधी है या नहीं है, और उसके बाद ये जो आपके नाक में जो कई बार किसी किन्हीं का थोड़ा सा मांस बाहर होता है अंदर में, तो वो ऐसे उसमें चेक करेंगे कि आपके नाक का मांस वगैरह तो बाहर नहीं है। अगर बाहर होगा तो जो नोजल पोली देके, अगर इस साइड बाहर है तो राइट नोजल पोली, और इस साइड बाहर है तो लेफ्ट नोजल पोली डाल के आपको रीमेडिकल दे सकते हैं वो। तो ये आपके रीमेडिकल का पॉइंट है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट नाक के चेकअप के बाद आपका होगा दांत का चेकअप। यहाँ पर साथियों दांत के चेकअप के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दांत के चेकअप में आपका कुछ नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ही चेकअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दांतों का जब पॉइंट होना चाहिए, आप इतना मानिए कि आपका एक से ज़्यादा दांत खाया हुआ नहीं होना चाहिए या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपके जो दांत की सिधाई है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए, बस इतना अगर आपका है तो आप बिल्कुल फिट हो, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा तिरछा चल सकता है, मेरा भी दांत देखिए थोड़ा तिरछा है, लेकिन मैं मेडिकल फिट हूँ तो आपका चलेगा, थोड़ा बहुत तिरछा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। ये था आपका दांतों का मेडिकल। जब आपका दांतों का मेडिकल यानी इस पार्ट से ऊपर का मेडिकल हो जाएगा तो फिर आपका आएगा कंधे का मेडिकल में आपको क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देंगे और पीछे एक फट्टी टाइप का लगाएंगे, फट्टे टाइप का स्केल टाइप का लगाएंगे। तो वो लगाने के बाद आप वो मेजरमेंट करेंगे कि आपका कंधा दोनों बैलेंस है नहीं, कहीं आप ऐसे इधर झुके हुए तो नहीं है, कहीं आप इधर झुके हुए तो नहीं है, यानी कि वो ये बैलेंस नॉर्मली चेक करते हैं। थोड़ा बहुत वो चल जाता है, थोड़ा बहुत तो सबका ही होता है, तो उसे चल जाता है। उसको वो चेक करने के बाद, शोल्डर चेक करने के बाद आपका होगा हाथों का मेडिकल। हाथों के मेडिकल में जो है आपका सबसे पहले पाँचों उंगलियां ऐसे फोल्ड होती है या नहीं होती है, ये चेक करा जाएगा। आपके पाँचों उंगलियां ऐसे पहले बार तो ऐसे फोल्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड होना चाहिए, ऐसे मुट्ठी बनना चाहिए, फिर मुट्ठी खुल जाना चाहिए आप पास से। हाथों में कोई समस्या नहीं है, उंगलियां टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे स्ट्रेट आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट सामने की ओर खड़ा कर देगा, जैसे कि ऐसे खड़ा कर देगा सामने की ओर, आपका हाथ जो है स्ट्रेट कर देगा, और फिर उसमें कंपन नहीं होनी चाहिए। आपका हाथ स्ट्रेट सामने की ओर खड़ा करने के बाद उसमें कंपन नहीं होनी चाहिए, यदि कंपन होती है तो आपको रीमेडिकल दे सकता है। नेक्स्ट आपका है हाथों के मेडिकल बाद हाथ में ही वो हाथ की टेढ़ाई चेक करते हैं। आपके हाथ को ऊपर उठा के देखेंगे आपका हाथ कहीं टेढ़ा तो नहीं है, कुछ इस प्रकार से आपका हाथों का मेडिकल वो करेंगे। जब आपका तीनों चीज़ हो जाएगा, आपका हाथ वहाँ टेढ़ा नहीं निकलेगा, नेक्स्ट आपका चेक करेंगे जो है वो चेस्ट। आपके चेस्ट में कि यहाँ पे कहीं ज़्यादा गहरा गड्ढा तो नहीं है, ये दोनों के बीच में आपके गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये आपका चेस्ट हो गया। उसके बाद सब कुछ पीछे का जो हड्डी है उसकी सिधाई लेते हैं वो लोग, पीछे जो हड्डी है हमारा उसकी सिधाई लेते हैं। वो चेक करने के बाद क्या आएंगे वो पैर पे। यहाँ पर साथियों पैर की जितनी भी उंगलियाँ हैं वो ऐसे फोल्ड भी होनी चाहिए, ऐसे खुली भी होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। किन्हीं का जो उंगलियां हैं पैर की वो थोड़ी थोड़ी तिरछी हो जाती है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और पैर की सारी उंगलियां वगैरह ठीक होनी चाहिए। और कहीं भी आपके जो, हालांकि जब आप मेडिकल कराने जाएंगे तो आपको सिर्फ अंडरवियर में रखा जाएगा, क्योंकि वो सारे कपड़े हटवा देते हैं, और क्योंकि आप कई बार जो कुछ बच्चे वो छिपाते रहते हैं, तो आपके कोई भी हैवी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जी हाँ मेरे साथियों, किसी भी प्रकार का हैवी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए आपके मेडिकल के लिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन भी है तो वो छिप जाए, कोशिश कीजिएगा उनको पता ना चले। हालांकि डॉक्टर है वो उनको पता चल ही जाता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका पैर में जो आप मेडिकल होगा वो उंगलियों का जाँच हो जाने के बाद जो आपका है, उसके बाद आएंगे वो घुटने पर। तो घुटने के जांच के लिए वो क्या करेंगे, आपको स्ट्रेट खड़ा कर देंगे और उसके बीच से एक स्केल निकालेंगे। आपका जो घुटना है वो ना ही चिपकना चाहिए और ना ही ऐसे बाहर की ओर ज़्यादा फैला होना चाहिए, बिल्कुल एक नॉर्मल सा गैप रहना चाहिए आपके घुटनों के बीच में। यदि ज़्यादा फैला है या फिर चिपका हुआ है तो आपको रीमेडिकल देने की संभावना है। तो ये आपका था घुटनों का टेस्ट। नेक्स्ट आपका होगा प्राइवेट पार्ट का टेस्ट। प्राइवेट पार्ट के टेस्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, क्योंकि इस वीडियो में उसके बारे में बताना सही नहीं लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं प्राइवेट पार्ट के लिए अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्राइवेट पार्ट का अलग से वीडियो देख सकते हैं। हालांकि प्राइवेट पार्ट में मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो बॉयज़ के लिए है तो बॉयज़ ही सुने, कृपया गर्ल्स ना सुने। तो इसमें प्राइवेट पार्ट में आपका नॉर्मल चेक होगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन होता है या नहीं होता है। दूसरा आपका टेस्ट होगा जो आपका हाइड्रोसील है, उसकी दोनों जो गोलियाँ हैं वो लगभग बराबर है या नहीं है। वो हालांकि वो टच नहीं करेंगे, वो आपको ही बोलेंगे, लेकिन उनको यदि डाउट हुआ तो वो चेक कर सकते हैं। तीसरा आपका पाइल्स का चेक होगा कि आपका सब कुछ ठीक है या नहीं है। बस यही तीन चीज़ें चेक होती है प्राइवेट पार्ट में। यदि आपका सब कुछ ठीक है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो ये था आपका प्राइवेट पार्ट का टेस्ट। ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद ये शाम हो जाएगा, यानी कि सबका ये प्रक्रिया हो जाने के बाद आपका शाम हो जाएगा, और शाम से अगले दिन आपको हो सकता है शाम को ही आपका रिजल्ट मिल जाए या फिर अगले दिन आपको बुलाया जाए। जब आप अगले दिन जाओगे तो आपका जो आपने ब्लड, यूरिन और एक्सरे दिया था उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। तो सारे रिपोर्ट को कंपाइल करके यदि आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यदि आपको पॉइंट दे दिया गया है तो आपको रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये है आपके पूरे मेडिकल का प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है इस पे एक बार चर्चा करते हैं। पहले साथियों, सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब आप ब्लड, यूरिन और एक्सरे और ईसीजी के लिए जाते हैं तो आपको प्रेशराइज नहीं रहना है, पहला बात है। दूसरा बात है, आपको किसी भी चीज़ खाने से संबंधित, चाहे मीठा हो चाहे किसी प्रकार का हो, खा के नहीं जाना है, क्योंकि उससे आपका शुगर लेवल हाई हो सकता है। तीसरा है कि यूरिन देने से पहले आपको पानी पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा, उसमें पानी में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, नॉर्मल सादा पानी आपको पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, ताकि आपका यूरिन का सैंपल सही बैठ सके। जब आप यूरिन देने जाते हैं तो आपको एक छोटी सी डब्बी देंगे, उसमें यूरिन देने के लिए बोलेंगे, तो आप यूरिन उसमें फर्स्ट ड्रॉप मत डालिएगा। आप फर्स्ट ड्रॉप यूरिन की जो फर्स्ट 2-4 बूंदे हैं वो बाहर गिराइएगा, उसके बाद उस डब्बे में डालिएगा। तो ये था आपका यूरिन तक का। नेक्स्ट, इस अंदर आने में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अंदर आने के टाइम आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खाना। जब आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी चेक होता है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। जब आपका आई टेस्ट होता है तो आई टेस्ट में जल्दबाजी नहीं करनी है, कार्य तो टी लिखा रहे तो पी लिखा है, आपको समय देंगे और प्रॉपर आपके पास समय। आप नॉर्मली पढ़िए कि आपको टी लिखा है तो टी बोलिए, पी लिखा है तो पी बोलिए। आप जल्दी में यदि अगर उल्टा कुछ बोल देंगे तो उनको लगता है कि आपने वो चार्ट है वो याद कर लिया है, और वो आपको फिर उल्टे सीधे चार्ट पढ़वाएंगे। उल्टे सीधे यानी कि दूसरे टाइप के चार्ट पढ़वाएंगे, हिंदी का पढ़वा देंगे तो उसमें ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इंग्लिश का चार्ट सबसे बेटर होता है, तो आप नॉर्मल एकदम आराम से बोलिएगा चार्ट में। नेक्स्ट आपका है जो एल्बो वगैरह का होता है, तो जब आपका हाथ स्ट्रेट किया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा हाथों को, तो बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, कोई उसमें वो की बात नहीं है। आपको ज़बरदस्ती फेल नहीं करेंगे। डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे मेडिकल में पास होके जाए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास किया है, फिजिकल पास किया है, तभी तो मेडिकल में आए हैं। तो इसीलिए आपका जो है मेडिकल में हड़बड़ाना नहीं है, वो भी पास करने के मूड में ही रहते हैं। यदि आप में कोई दिक्कत नहीं है तो पास कर ही देंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्यारे साथियों, तीसरा सजेशन दूंगा कि यदि आपसे कोई पैसे मांगता है मेडिकल के लिए तो वो कतई मत दीजिएगा, क्योंकि मेडिकल में कोई भी सेटिंग नहीं होती है। मैंने खुद रियलाइज़ किया उस चीज़ को, कोई भी सेटिंग नहीं है। वो क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, आपसे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कर लेंगे, और यदि आप पास हो गए तो ठीक है, तो बोलेंगे हमारे सेटिंग से पास हुआ है, आप अब उनको पैसा दे दोगे। यदि आप फेल हो गए तो आपका डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे और फिर गुम हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है आप उस चीज़ों का भरोसा मत कीजिए। कहीं से भी सेटिंग, कहीं से भी पैसा खोरी का व्यवस्था नहीं है आपका, कहीं से भी कितनी भी कोशिश कर लोगे तो ऐसा सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना फिजिकल फिटनेस और साथ में मेडिकल फिटनेस पे अभी से ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या समस्या है, उसको ठीक कैसे करें। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था कि आपके पैरों में वेरिकोज वेन का भी टेस्ट होता है। वेरिकोज वेन का टेस्ट, वो जो नसें आपकी निगली रहती है उसका भी टेस्ट होता है, वो भी आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो उसका उपाय भी अभी आपके मेडिकल के लिए 40 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, तो उसका उपाय है, आप उसका उपाय जल्द से जल्द करवा लीजिए। तो ये था आपके मेडिकल का प्रोसेस, आपके मेडिकल में क्या क्या होता है, किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके जो दोस्त हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।